Meanwhile, a political debate has now begun in Bihar after Bihar Minister Dr. Prem Kumar has blamed the 12 recent bridge collapse cases on the former RJD government and has said that only the ones that were built during the RJD tenure are the ones crumbling. But as the political fight continues, we cannot ignore the fact that Bihar has witnessed the collapse of 12 bridges in the past 15 days itself. Going beyond the political bickering, one must understand the actual reason for the bridge collapses and why exactly there have been so many cases. We've been told that officials are in fact blaming authorities and the contractors as far as these cases are concerned. We have some reactions that have come in on the same. Let's quickly listen in. समाचार मिलिए, हम लोग ये जानते हैं बरसात का समय है, काफी अब नॉर्मल वर्षा हुई है जी, इसलिए पुल के गिरने का सिलसिला है। लेकिन उसके बावजूद भी पुल क्यों गिरा है, इसकी जांच के लिए यहाँ का मुख्यमंत्री बहुत संवेदनशील है। कल ही उन्होंने बैठक की है और सख्त निर्देश दिया है कि अगर इसमें कहीं किसी प्रकार की गड़बड़ी हुई है उस पर आवश्यक कार्रवाई किया जाए और कड़ी कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने तब से और अब तक ग्रामीण कार्य विभाग जो है केवल 18 महीने के लिए छोड़ दिया जाए तो सारा वक्त जो है जनता दल यूनाइटेड के पास ही रहा है ये मंत्रालय। और बिहार में लगातार पुल की घटनाएं हो रही है। लगभग जो है 1 दर्जन से ज्यादा जो है पुलें गिर चुकी हैं और हम तो केवल 18 महीने रहे और 18 महीने जब हम मंत्री रहे तो विभाग के पास तो पैसा ही नहीं था। 6 से 8 महीने तो विभाग में पैसा लाने में लगा और अब तक तो हम लोगों ने केवल पुल ही सैंक्शन किए थे और जो हम लोगों के कार्यकाल का जो 18 महीने तो अब बनना शुरू हुआ ही होगा या टेंडर की प्रक्रिया में होगी। लेकिन 18 महीने के अलावा 18 साल तक जनता दल यूनाइटेड के पास ग्रामीण कार्य विभाग रहा और ये सारे पुलें वही है जो गिर रही हैं जो कि जनता दल यूनाइटेड के टाइम का है। My colleague Ritesh Mishra with us on the broadcast. Ritesh, if you can take our viewers through, what is it that Bihar government is saying at this point in time? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि एक सप्ताह के अंदर ही अगर देखें तो 12 से ज्यादा जो पुल हैं वो धराशायी हो गए हैं। जाहिर सी बात है कि बेहद गंभीर मसला है, लेकिन जबरदस्त इस पर राजनीति हो रही है। सबसे पहले बिहार गवर्नमेंट की बात करें तो जो भी बिहार गवर्नमेंट के जो मंत्री हैं संबंधित विभाग के, उनका साफ तौर पर कहना है कि वो रिपोर्ट मंगवा रहे हैं कि आखिर पुलों के गिरने का कारण क्या है, इसके पीछे की वजह क्या है और बाकी पुलों को लेकर भी मेंटेनेंस प्रोसेस जो है वो शुरू कर दी गई है। नीतीश कुमार ने भी इसको लेकर एक समीक्षा बैठक की है कि आखिर बार बार बिहार में पुल धराशायी क्यों हो रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आप मीटिंग तब कर रहे हैं जब पुल धराशायी हो रहे हैं, लेकिन एक सप्ताह के अंदर 12 पुल धराशायी हो गए हैं। कई जगह तो ये स्थिति है कि 300-300 करोड़ रुपए के जो पुल जो निर्माण हो रहे थे वो धराशायी हो रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि पुलों के निर्माण में अनियमितता है, धांधली है, क्वालिटी अच्छा इस्तेमाल नहीं हो रहा है, कोई मॉनिटरिंग नहीं है। और ये चीजें जो हैं वो आज से नहीं है बल्कि 5-6 साल पहले से अगर देखें तो लगातार इस तरह से हर साल पुलों के गिरने का जो सिलसिला है वो शुरू होता है और इस पर प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं होने की वजह से अधिकारी जो हैं वो आराम से सोते रहते हैं और हर साल बरसात में इसी तरह पुल धराशायी होते हैं। और इस पर भी देखिए किस तरीके से राजनीति हो रही है। पक्ष कह रहा है कि वो सारी चीजें दुरुस्त हैं, उसे साजिश नजर आती है। विपक्ष कह रहा है कि पुलों के निर्माण में धांधली है। तो बड़ी ही अजीब स्थिति बिहार में है। बिहार में इस पर राजनीति खूब हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ पुल हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। और इसके पीछे की वजह ये है कि पुलों के निर्माण में तो अनियमितता है ही, इसके अलावा मेंटेनेंस पॉलिसी नहीं है और कोई मॉनिटरिंग नहीं है, जिसकी वजह से किसी की जिम्मेदारी तय नहीं हो रही है। और जिम्मेदारी तय नहीं हो रही है तो फिर सारे लोग आराम से चैन की नींद सो रहे हैं और पुल जो है वो आए दिन हादसे का शिकार हो रहे हैं। जी, For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.